अगर बम्पर रिजल्ट्स के बाद भी स्टॉक गिर गया या बुरा रिजल्ट आते ही स्टॉक रॉकेट बन गया, तो समझ लीजिए सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है और इन्वेस्टर सोचता रह जाता है कि ऐसा क्या गलत हो गया। आइए समझते हैं उन 5 रीजंस को जो कि नंबर्स के बियॉन्ड होते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब रिजल्ट्स आए तो आप 360 डिग्री एनालिसिस कर पाएं। पहला होता है एक्सपेक्टेशंस। रिजल्ट से पहले एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशंस एस्टिमेट्स बना चुके होते हैं, जैसे रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, मार्जिन कैसे रह सकते हैं। अगर एक्चुअल नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर है तो वो पॉजिटिव सेंटिमेंट बन जाते हैं, अगर मिस हो जाए तो वो नेगेटिव, अब चाहे नंबर्स कितने ही अच्छे क्यों ना हो। दूसरा होता है मैनेजमेंट की कमेंट्री और गाइडेंस। कंपनी बताती है कि रिजल्ट्स क्यों ऐसे आए, फ्यूचर में क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, आने वाले 3 महीनों में या 6 महीनों में या 1 साल में ग्रोथ का आउटलुक कैसा रह सकता है। गाइडेंस स्ट्रांग हुई तो मार्केट्स माफ कर देती है, अगर गाइडेंस वीक हुई तो स्टॉक मनीष होता है। तीसरा रीजन हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग। कई बार अच्छा रिजल्ट्स पहले से ही बड़े प्लेयर्स ने एंटिसिपेट कर लिए होते हैं, इसलिए लास्ट के कुछ दिनों से या हफ्तों से स्टॉक पहले से ही चल चुका होता है और रिजल्ट्स के दिन जब बाइंग इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो बड़े प्लेयर्स अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं। चौथा रीजन हो सकता है हिडन क्लूज या क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट्स। सिर्फ प्रॉफिट्स देखना ही काफी नहीं होता है, चेक करो कि क्या प्रॉफिट्स कोर बिजनेस से आया है या कोई डेड इन्वेस्टमेंट या एसेट सेल करके कंपनी को वन टाइम मैसिव गेन हुआ है। ये डिफरेंस स्टॉक का फ्यूचर डिसाइड तक कर सकते हैं। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट। कंपनी चाहे कितनी ही स्ट्रांग नंबर्स क्यों ना ले आए, गाइडेंस कितनी ही प्रॉमिसिंग क्यों ना हो, अगर मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव है तो स्टॉक भी प्रेशर में रहेगा। हाँ, वो अलग बात है कि कहीं ब्रॉडर मार्केट से कुछ कम पेन हो सकता है, लेकिन थोड़ा पेन फिर भी दिख सकता है। इसलिए याद रखिए, रिजल्ट्स देखो पर एक्सपेक्टेशंस, गाइडेंस और सेंटिमेंट्स समझ के। स्मार्ट इन्वेस्टर्स बियॉन्ड नंबर सोचते हैं।